इनका भी अब देखो ये क्या हो गया हमारा, रिकॉर्डिंग है ना। अब जैसे मान लो अगर ये जीरा आपने ओपन किया तो ये क्रिएट अकाउंट है ना, क्रिएट अकाउंट दिख रहा है, इस पे क्रिएट करोगे। उसके बाद अपना ईमेल आईडी दो, जो भी ईमेल आईडी। मान लो इसका ईमेल आईडी क्या है भाई, किसका है लैपटॉप बताओ। SIN, हाँ जी, 67। देखो OTP गया हो। वैसे इसकी आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 100% जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ेगी। केवल आपको क्या मिलेगा, URL मिलेगा, URL के हिसाब से आपको लॉगिन यूजर पास, हाँ सॉरी 83 एक मिनट, ले नहीं रहा। अब जैसे मान्य रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया ना, रजिस्ट्रेशन के बाद ये पेज आता है, ठीक है, बैग जाते हैं ये। तो अभी मान लो आपको सब्सक्रिप्शन तो आपको लेना नहीं है, तो आपको या 15 शायद 1 महीने का क्या मिलता है, ट्रायल वर्जन। तो गेट इट फॉर फ्री पे जाओगे, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या लेना है अभी, प्रोजेक्ट एंड इशू ट्रैकिंग, देखो लिखा है। और नीचे क्या लिखा है, कुछ इनका कॉन्फ्लुएंस है कि आप जैसे मान लो अगर ये सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो मैनेजमेंट के साथ कुछ इंटीग्रेशन भी आपको मिलेगा। इंटीग्रेशन कौन कौन से, मान लो जीरा के साथ गिट हैब को क्या कर रखे हो, इंटीग्रेट कर रखे हो। कुछ होगा जैसे मान लो स्वैगर को इंटीग्रेट कर रखे होंगे। स्वैगर क्या होगा, एक API का डॉक्यूमेंटेशन होता है। कुछ इंटीग्रेशन किसके साथ कर देते हैं, जीरा के साथ। अब जैसे मान लो
अब देखो, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया ना, गेट इट फॉर फ्री, उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, और इसमें से जो आपको सेलेक्ट करना, जैसे देखो, और इसमें क्यों बोल रहा है, देखो लिखा भी है कि आप जैसे मान लो जीरा आप ही नहीं यूज करते हो, जीरा और लोग भी तो यूज करते होंगे ना, तो इन्होंने बहुत सारा क्या बना रखा है, डैशबोर्ड। अब जैसे डैशबोर्ड क्या है, जैसे मान लो ये जीरा है, एक प्रोजेक्ट इशू ट्रैकिंग, तो कभी कभी क्या होता है ना कि अब जैसे मान लो किसी कंपनी में केवल आपका जो जीरा यूज होगा, क्या होगा, केवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होगा, प्रोजेक्ट मतलब केवल प्रोजेक्ट के लिए यूज हो रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने नाम तो लिख लिया है वैसे, मैं वो लिस्ट, हाँ नहीं, मैं आज आज वैसे मैं लास्ट वार्निंग दिया, उसके बाद मैं ना, हाँ मैं निकालूंगा, हाँ कल से मैं निकाल ही दूंगा, वैसे लिस्ट तो मैं राहुल सबको दूंगा ही। अच्छा ठीक है, अच्छा तो ऐसा करते हैं कि आज दिया रहने देते हैं, कल से मैं ऐसा कर दूंगा। अब मैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो कल से भाई टाइम पे आ जाना आप लोग, हाँ, मतलब एंट्री तो नहीं मिलेगी, बता दें, और अगर एंट्री नहीं मिलेगी तो किसी भी क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, और ये सीरियस है, सीरियस नोट बता रहा हूँ, और इसलिए मैंने नाम लिखा है। तो बात करते हैं, चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो अब जैसे मान लो मैं, हाँ, अब जैसे मान लो जीरा तो आप ही नहीं यूज कर रहे होगे ना, बहुत लोग यूज कर रहे हैं, तो आप कंपनी टू कंपनी वेरी करेगी, जैसे कभी कभी किसी कंपनी क्या करेगा ना, जीरा केवल ना प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा, जैसे आप केवल क्या करोगे मालूम है, केवल आप जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको देखोगे, उसके स्टेटस को चेंज करोगे, आपको ये पता हो जाएगा कि अब आपकी क्या आने वाली है टेस्टिंग में, ना आप टेस्ट केस लिखोगे और ना बग रिपोर्टिंग करोगे। नाम याद है ना सर, आप किस बैच में? अरे यार ठीक है यार। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है, जैसे देखो एक टूल ये भी है, ध्यान से देखना, का नाम सुना है मेंटिस का? हाँ हाँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, बोलो। देखो इस टाइप से मेंटिस होगी, और ये मेंटिस ही एक टूल है, सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है जहां पे आपको क्या करनी होगी, बग रिपोर्टिंग करनी होगी, और एक आपको टेम्पलेट मिलेगा, जैसे मान लो एक्सेल में होगा ना, एक्सेल में जैसे बग रिपोर्टिंग करोगे उसका मैं प्रॉपर बता दूंगा, लेकिन ये भी एक टाइप का टूल है। तो आपका जो जीरा है वो कभी कभी क्या आप क्या करते हो, स्टोरी भी देखते हो, कभी कभी आप बग रिपोर्टिंग करते हो, और टेस्ट केस भी कहाँ लिखते हो, जीरा में। अगर एडमिन ने कॉन्फ़िगरेशन बना रखा है तब, अगर वहाँ आपका कॉन्फ़िगरेशन केवल क्या है, केवल स्टोरी पढ़ना और समझना और कुछ चीज़ें पूछना, बस वहीं तक सीमित रहेगा, तो वो क्या हो गया आपका, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हो गया, केवल वो क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, लेकिन आपका बग ट्रैकिंग टूल और टेस्ट केस मैनेजमेंट नहीं हुआ। उसके लिए अलग से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो मैनेज होंगे,
बहुत सारे सॉफ्टवेयर, और एक नहीं, कम से कम सैकड़ों मान लो, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर मिला। तो अगर मान लो जीरा मिल गया तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा है, सब कुछ हैंडल होगा यहीं पे। लेकिन बहुत सारी कंपनियां नहीं फॉलो करती। मैं तो केवल एक कंपनी अभी जिसमें काम किया था, उसमें केवल जीरा में क्या मैंने टेस्ट केस भी लिखा था, बग रिपोर्टिंग भी किया था, और जो रिक्वायरमेंट था उसको मैं चेकआउट करता था, पढ़ता था कि यार ऐसा रिक्वायरमेंट है, ये जो क्वेरी थी हम कमेंट करके पूछते थे इस टाइप से। देखो इस टाइप से जीरा जब बनाते थे तो हम इसी में क्या करते थे, टेस्ट केस बनाते थे, रिक्वायरमेंट चेक करते थे और बग रिपोर्टिंग करते थे। लेकिन एक ही कंपनी, उसके पहले वो क्या करते थे मालूम है, एक टेस्ट लिंक है, टेस्ट लिंक का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना ना? वो भी एक सॉफ्टवेयर है और मैक्सिमम कंपनी यूज करती है। वहां पे क्या होता है मालूम है, वो शायद ओपन सोर्स है, टेस्ट लिंक ओपन सोर्स है। वो क्या है कि मार्केट से सॉफ्टवेयर उठा लो और उसमें एक मैनेज अपना टेस्ट केस लिख सकते हो। तो देखो ये टेस्ट केस भी है। इनका नाम लिखा है सतीश। देखो ये टेस्ट लिंक है, ठीक है, ये बता रहा हूं ताकि आप अवेयर रहो सॉफ्टवेयर से। एक है टेस्ट रेल, जो पॉपुलर है, जो अक्सर आपको मिलेंगे कंपनी में। देखो एक टेस्ट केस मैनेजमेंट है, क्या है ये? टेस्ट केस, जहां पे आप टेस्ट केस लिखोगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जैसे मैंने टेस्ट लिंक में और टेस्ट रेल में मैंने टेस्ट केस लिखे हुए हैं 250, 500, 700, 800। तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, बस उसकी क्या होगी, नहीं रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बाकी मैं दिखाऊंगा कि टेस्ट केस कैसे लिखे जाते हैं, बग रिपोर्टिंग कैसे होती है। बस मेंटिस अभी नहीं है करंट टाइम में, बट हाँ वो दिखा दूंगा। जैसे टेस्ट केस, बहुत सारे मैनेजमेंट टूल है, कैसे टेस्ट केस लिखे जाते हैं। आपको एक क्या पेज मिलेगा, वहां पे कैसे आप डेटा एंट्री करते हो। मैंने मैनेजमेंट टूल बोला है ना, सब क्या करोगे वहां पे, डेटा एंट्री वाला काम करोगे, डेटा आप फिल करोगे, सबमिट करोगे, सारा क्या होगा अपना मैनेज करोगे। चाहे आज निकालो, चाहे 2 महीने बाद निकालो, चाहे 6 महीने बाद, चाहे 6 साल बाद। अब वो टेस्ट केस कभी भी किसी भी टाइम पे आप ट्रैक करके निकाल सकते हो। इसलिए तो ये है ना, ट्रैकर है, मैनेजमेंट टूल है, ये अपने आप सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है ना। मान लो अगर वो मुझसे बोलते हैं 1 साल बाद यार वो टेस्ट केस देखो, वो उस मॉड्यूल का टेस्ट केस देखो, तो यार मान लो 2 साल बाद आपका सिस्टम है क्या हो हैंग कर। अगर मान लो आपने एक्सेल लिखा है मेल ओल पे तो ठीक है, मान लो इनकेस नहीं हुआ तो इसलिए बहुत सारे क्या यूज करते हैं, मैनेजमेंट टूल, ताकि आप कोई भी चीज मान लो 2 साल, 1 साल, 6 महीने बाद कुछ ऐसे इशू आ गए, प्रोडक्शन पे इशू आ गए, तो आप कैसे ट्रैक करोगे यार, कैसे ट्रैक कर पाओगे? मुश्किल है ना। आप ढूंढोगे पूरी फाइल में, कम से कम 2000 4000 फाइल है, सेलेक्ट करोगे, पता नहीं नाम क्या लिखे थे आप 1 1.5 साल पहले का पता होगा नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे तुम्हें तो ये पता होगा ना कि इशू किस मॉड्यूल में आया है। यहाँ पे क्या करोगे, सर्च करोगे, और यहाँ पे सर्च करने का क्या होता है, ऑप्शन। तो ये सारे नाम, जैसे अभी टेस्ट टेल बताया ना, टेस्ट लिंक बताया और मेंटिस बताया, वैसे बग जिला मिलेगी। लेकिन मैं अगर जीरा मिल गया सब कुछ मैनेज करने के तो बहुत बढ़िया। अगर आप जीरा यूज कर लिए तो समझ लो सब कुछ यूज कर लिए, सब कुछ। लावत ले रहा हूँ। हाँ ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे देखो सबको बता रखा है कि क्या किसके लिए यूज कर सकते हो। जैसे कंप्लेंस है किसके लिए यूज कर सकते हो, देखो लिखा है योर प्रोजेक्ट विद द सिंगल सोर्स ऑफ द ट्रूथ प्रोजेक्ट, क्या प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट रिलीज नोट। पहली बात तो रिलीज नोट क्या होता है,
नाम सुना होगा। हाँ जी, जब डिप्लॉयमेंट होती है ना, तो या तो डेव्स इंजीनियर होंगे या तो रिलीज इंजीनियर होंगे। जब वो ना डिप्लॉय करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मान लो डिप्लॉय नहीं होती। मान लो 5 स्टोरी है ना, उसमें कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो क्या हो गए, पेंडिंग। तो आप पेंडिंग है तो आप मान लो हो गए, तो अब वो पेंडिंग है ना, मान लो उससे उससे रिलेटेड अगर प्रोडक्शन पे पूछा गया तो आप ये बोल रहे हो कि अब अभी ये जो अभी ये चेंजेज है अभी ये नहीं हुए, वी कैन डेवलप इन नेक्स्ट स्प्रिंट। इस तरह से वो रिलीज नोट शेयर करते हैं। रिलीज नोट में क्या क्या होता है कि क्या क्या डिप्लॉय हो चुका है, क्या पेंडिंग है, ठीक है, ये सारी चीजें। जैसे आप जब रिपोर्टिंग, जैसे आप भी मान लो एज ए टेस्टर काम करोगे ना, तो आप जब टेस्ट करके क्या बनाते हो, रिपोर्ट, एक टाइप का डॉक्यूमेंट बनाते हो। और जब डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आप ये रिपोर्ट बताते हो यार मैंने क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें चेक की थी, इसमें मैंने कितने 25 बग फाइंड आउट किए थे, जिसमें से कितने 19 बग क्या हो गए हमारे, फिक्स हो गए। तो ऐसे हैं, डेवलपर क्या बोला, डेफर बग है, मतलब अभी की नहीं होगी, इसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा क्या है, लो है, क्या होगी, बाद में होगी। 3 क्या थे, इनवैलिड थे। तो आप जब सारी चीजें सेटल हो गई तो आपकी स्टेटस क्या होगी, स्टेबल। तो इसमें एक स्टेटस भी शेयर करते हो क्या, कि आपने रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट क्या स्टेटस क्या होगा, स्टेबल। इसका मतलब जो आपने मॉड्यूल आपको दी गई है अभी करंट सिनेरियो में क्या है, सही चल रहा। तो इस टाइप से रिपोर्टिंग होती है। एक डॉक्यूमेंट बनाओगे, डॉक्यूमेंट में आप बोलोगे ये चेक कर लिया, इतने इशू है, इतने पेंडिंग है, और एक नोट के साथ नोट भी आप एक डाल दो कि यार मेरा इनसे ऐसा डिस्कशन हुआ था, जो अभी पेंडिंग है ना, दो तो अभी डेफर बैग ही नहीं। पहली बात तो डेफर बैग बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा क्या होता है, सबको नहीं समझ में आ रहा होगा। इतना समझ लो, दो पेंडिंग है, बाकी बग लाइफ साइकिल बता दूंगा। दो क्या है तुम्हारे, पेंडिंग है, और पेंडिंग क्यों है उसको नोट में क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अब एक्सप्लेन कैसे करोगे, भैया जब दो पेंडिंग है तो कहीं ना कहीं आप डिस्कस करोगे ना, मीटिंग में डेली स्क्रम में, भैया ये पेंडिंग क्यों है, तो बताएंगे अभी इसकी, अभी क्लाइंट की इसकी ज़्यादा नीड नहीं है, प्रायोरिटी इसकी अभी क्या है, लो है। कौन बताएगा आपका, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर बोलेगा ऐसा है सुरेश कि अभी इसकी अभी ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी नहीं है, नीड नहीं है, ऐसा करो कि जब वो कमेंट करेंगे, आप ऐसा नहीं है कि बोल दिए और मान गए, उनसे ऑफिशियली आप या तो मेल पे मांगो या तो जीरा पे कमेंट करो, और जो स्टोरी आप चेक करोगे उसे बोलोगे भैया हमें कमेंट करके बताओ कि अभी ये करना नहीं है, क्योंकि आपने जो भी टेस्ट केस बनाए हैं सारे रिक्वायरमेंट के भी आप बनाए होंगे ना। मेरी बात समझ आ रही नहीं, नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। अब जैसे मान लो पूरे जो क्या है मालूम है, जो टेस्ट केस है, जो टेस्ट केस बनाए होंगे सारे किसके भी आपने बनाए होंगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए होंगे, अब तुम्हारे दो चीज पेंडिंग रह गए, तो आप सारा चीजें तो कर लिए सही, लेकिन दो पेंडिंग है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि आप बाईपास कर दोगे, नहीं करना, किसी भी हालत में नहीं करना। वो कभी कभी आपका डेवलपर से ना ऐसी बातें होती है, यार ये तो छोटी चीज है, लेकिन आपके लिए छोटी चीज नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट की जिम्मेदारी किसकी होती है, टेस्ट इंजीनियर की। वो केवल डेवलप करके देता है, इसलिए मैं बोलता हूँ एक्चुअल इंजीनियर को होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टर। जो टेस्टर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, कुछ भी आता है पहले आपसे पूछा जाता है, जब आपसे चीजें जाती है तब जाके डेवलपर रह जाता है, उसने बना के दे दिया, अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो अपने इन पे देखेगा, कुछ ब्लॉकर होगा तो देखेगा, लेकिन अब छोटी छोटी चीजें वो चेक नहीं करा, इसलिए तो आपको बैठाया गया है ना, किस लिए बैठाया गया, आपको चेक करने के लिए बताया गया ना, कि आप चेक करो कि जो क्लाइंट ने मांगा है वो चेक करके प्रूव करके देना है कि यार चीजें सही चल रही, ये चीजें करना होता है। बात समझ में आ रही, यही करके देना होता है। अब वैसे ही देखो, अब जीरा मान लो ऐसे अकाउंट क्रिएट कर लिया ना, इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी।
अब जैसे मान लो जिसकी जिसको जरूरत होगी वो सेलेक्ट करेगा। मान लो मैं बाय डिफॉल्ट क्या लेता हूं, मैंने अब एक डैशबोर्ड लेता और ये बाय डिफॉल्ट क्या उठाएगा, एक डैशबोर्ड। और इसमें बोलेगा देखो, अब पूछ रहा है कि आपका साइट क्या है, जो यूआरएल बनाते हो आपका साइट होगा ना, तो चलो भाई बनाते हैं www क्या, कुछ नाम ऐसा देते हैं, ले लिया ना, क्या देना, वी टाइगर देते हैं, शायद इनके आईडी से नहीं बना हो। नहीं, इसका मतलब क्या बोल रहा है देखो, द साइट इज ऑलरेडी टेकन। चलो वन कर देते हैं भाई, नहीं ले रहा, तो चलो वन कर देते हैं ऐसे, तब भी नहीं ले रहा। तो कुछ ऐसा क्या करोगे, यूनिक दोगे। यही बात हम कर रहे थे ना, अगर यही बात कर रहे थे हम ना कि पेटीएम पी वाई टी एम लेगा, पी ए वाई टी एम नहीं लेगा। ठीक है, तो अब नाम दो कुछ भी, जैसे कुछ नाम बताओ। ट्रस्ट, अच्छा हाँ सिग्मा का, मिला के किया था। अच्छा डेल्टा सिग्मा, डेल्टाज करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो आप इस पे क्रिएट करोगे, देखो गेट स्टार्टेड इन जीरा, कुछ नहीं है। जैसे आपका प्रोजेक्ट होगा ना, वैसे एडमिन आपको क्या करेगा, ऐसे क्रिएट करेगा। अब गेट स्टार्टेड करते हैं। अब कुछ नहीं, एक नॉर्मल सा वो तुमसे क्या मांग रहा है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मांग रहा है। आप क्या एक एक बटन भी दे दिया, क्या दे दिया, स्किप क्वेश्चन। आप करना चाहो तो भरो, नहीं करना चाहो तो मत भरो। ये क्या है आपका, ऑप्शनल। एक ऑप्शनल होता है और एक मैंडेटरी। तो ये क्या हो गया आपका, ऑप्शनल। अब वो बोल रहा है कि भैया किस लिए यूज करना चाह रहे हो, आईटी के लिए यूज करना चाह रहे हो, कस्टमर सर्विस के लिए, आईटी सपोर्ट के लिए, मार्केटिंग के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो भैया हम तो कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, और हैं क्या हम, कीवे इंजीनियर। और उसके बाद ये क्वालिटी मान लो, सब कर सकते हो, और एक भी नहीं कर सकते। अगर एक भी नहीं करोगे तो क्या लेगा, बाय डिफॉल्ट लेगा। अगर करोगे तो कुछ क्या हो जाएगा, फिल्टर आउट हो के आएगा। सिंपल सी बात। चलो इतना करके देखते हैं। आप चाहे पूरा सेलेक्ट कर लेना और चाहे कुछ करना, और चाहे क्या कर लोगे, स्किप कर लो। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट। अब क्या हो रहा है, लोड हो रहा है आपका क्या, डैशबोर्ड। एक सेकेंड, एक सेकेंड, वो चीजें दिखाना भूल गया मैं। लोड हो रहा है। अब देखो मैंने किस पे क्लिक कर दिया था, कनबन बोर्ड पे। ठीक है, तो देखो व्यू ऑल प्रोजेक्ट पे जाओगे, तो देखो कन्वर्ट बोर्ड, स्क्रम, बग ट्रैकिंग, देखो सब कुछ दे रहा है ना। तो आपको कौन सा डैशबोर्ड लेना है वो डिपेंड करता है। तो हम लेते हैं स्क्रम। स्क्रम मतलब एजाइल। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि क्या प्रोजेक्ट
दो चीजें पूछ रहा है, क्या टीम मैनेज या कंपनी मैनेज। चलो भाई हम क्या करते हैं अभी, टीम मैनेज। अभी क्या पूछ रहा है आपका, अब देखो जैसे हमने क्या किया था, वी टाइगर ना, यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा। तो आपके प्रोजेक्ट वाइज से आपका क्या आ जाएगा, जीरा का यूआरएल, और ये यूआरएल हमेशा आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ अपने आप पॉपअप आते रहेंगे, उसको पढ़ो और चीजें क्या करो, एक्सप्लोर करो या स्किप करो। अब देखो ये ओपन हो गया ना, ऐसे ही एडमिन करता। अब देखो यही चीज तो हमने क्रिएट किया है ना, ये देखो इसमें भी सारे बोर्ड ऐसे ही है तो है ना, कुछ अलग है भाई। ये जो मैंने अभी बनाया है आपके सामने सेम ही तो चीजें है ना। ये देखो ये आपका बहुत सारे क्या क्या हो गया, डैशबोर्ड। ऐसे आपका अकाउंट क्रिएट होता जब वो पहली बार क्या लेगा, जीरा का एक्सेस। और इसमें कितने मेंबर ऐड करेगा, वो कौन ऐड करेगा, एडमिन। अब एडमिन अगर उसने क्या बना रखा है, स्क्रम मास्टर को, तो वो ऐड करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने लॉगिन कर रखा है ना, देखो इसी से आपने लॉगिन किया ना, किससे, 67254, आपके किस ईमेल आईडी से लॉगिन हो रखा है ना, तो आपका प्रोफाइल है। और क्रिएट किसने किया है, देखो प्रोफाइल सब कुछ देख सकते हो। और लिखा भी है कितने दिन का ट्रायल है, 14 डेज का। और ये फ्री ट्रायल है, उसके बाद क्या मांगेगा सब्सक्रिप्शन। हाँ, अपना अलग अलग ईमेल आईडी चला सकते हो। लेकिन ऐसा भी है, जैसे मान लो आपने अकाउंट बना दिया ना, उस अकाउंट अकाउंट से आप 3 4 6 महीने भी यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ नई चीजें उसमें ऐड नहीं कर सकते। उस वो क्या लगा देगा, रिस्ट्रिक्शन उस अकाउंट के लिए। क्योंकि यार ये क्या है, ओपन सोर्स नहीं है ना, इसके लिए क्या कुछ पे आउट करना पड़ता है। अब देखो इस टाइप का जीरा हो और अकाउंट क्रिएट हो गया। और इसमें देखो, इसमें क्या ये प्लस दिख रहा है ना, ये प्लस बटन है। और क्या क्या है, देखो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आपको दिखेंगे ऐसे, आप कितने प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, 10 20 50 जितने भी कर सकते हो। अभी आपके पास कितने प्रोजेक्ट है, एक। अब जितने भी आप चाहो तो प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, देखो करो भाई। और किससे करना चाह रहे हो, देखो पूछ भी रहा, स्क्रम से करना चाह रहे हो, कन्वर्ट से करना चाह रहे हो, देखो, या बग ट्रैकिंग करना चाह रहे हो, तो ये पूछ रहा है ना। तो आप प्रोजेक्ट जो भी यूज करना चाह रहे हो, मान लो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम किसके लिए यूज करना चाह रहे हैं, केवल जीरा को बग ट्रैकिंग के लिए, तो उस तरह से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसका हम डैशबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन यूआई आएगा उसी हिसाब से आएगा ना। अब देखो ध्यान से देखना, इस तरह से आप मान लो आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, ऐसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। और अकाउंट के हिसाब से जो प्रोजेक्ट रहेगा, प्रोजेक्ट के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, यूआरएल क्रिएट हो जाएगा। यूआरएल क्रिएट होगा तब यूआरएल, जब मान लो यूआरएल क्रिएट हो गया ना, तो अभी तो मैं लॉग इन हूँ, लॉग आउट करोगे तो
जब भी आप लॉग आउट करोगे तो ये यूआरएल आपको जरूरत पड़ेगी, और आपको लॉग क्रिएट अकाउंट करने की वैसे जरूरत नहीं, लेकिन आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर लो, ताकि आपको एक बार दिखे ना अकाउंट आपका खुद ये दिखे जीरा में, कैसे हम ये यूआई देखेंगे, मान लो हमें कंपनी मिला तो हमें ये तो फेमिलियर रहेंगे ना कि कैसे काम होता। अब देखो, अब इस तरह से मान लो आपने यूआरएल मिला, लॉगिन किया, और लॉगिन के साथ आपने डैशबोर्ड एक्सेस कर लिया। अब देखो इसमें इसमें आपको क्या मिल रहा है, ये देखो योर वर्क। जब आप अकाउंट आपने अपने से लॉगिन कर रखा है तो आपके सारे पॉइंट जो भी आपको टास्क, स्टोरी, बग, सब कुछ आपको असाइन हुआ है वो सारे आपको इस लिस्ट में दिखे। क्या है, असाइन टू मी। देख लो योर वर्क है ना, इसका मतलब जो मैंने लॉगिन किया है अपने आप देखो मैनेज कर रहा है। जैसे मैंने अपनी मुझे जो असाइन है अपने आप ये फिल्टर आउट करके आपको क्या दिखा देगा, एक ही फिल्टर आउट में दिखा देगा कि भाई अब मान लो आपको लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लिस्ट देखना है, बग देखना है, स्टोरी देखना है, जो जो असाइन है, यहाँ पे क्लिक करोगे सब कुछ आपका दिखने गई। देखो जैसे क्लिक करो क्या बोल रहा है, असाइन टू मी। क्या बोल रहा है, असाइन टू मी, मतलब मुझे असाइन है। अगर मान लो मैंने किसी और के साइन कर रखा है तो इस लिस्ट में वो नहीं दिखेगा। ठीक है, और दूसरा हो गया प्रोजेक्ट, और तीसरा हो गया क्या, फिल्टर। और फिल्टर में आप कैसे आप फिल्टर आउट करके चीजें निकाल सकते हैं। और ये क्या हो गया, डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड में देखो अपना खुद का एक डैश, मैंने बोला ना जीरा पूरा कॉन्फ़िगरेबल है, पूरा कॉन्फ़िगरेबल है, जैसे चाहोगे अपना यूज कर सकते हो। तो नंबर आप तुम डैशबोर्ड में क्रिएट कर सकते हो। अरे भैया जब आप कर रहे थे तो नंबर ऑफ डैशबोर्ड नहीं आ रहे थे कि आप कनबन यूज करना चाह रहे हो, क्या यूज करना चाह रहे हो, यहां से भी क्या कर सकते हो, क्रिएट करोगे तो ऑप्शन आएंगे। उसके बाद मोर, मोर में देखो करा भैया टीम। भैया ये बताओ, जब आप एक्सेस मांगोगे तो एडमिन जाके यहीं से करेगा ना इनवाइट आपको, या कहेगा क्रिएट ए टीम। अब जैसे वो, अब ये मेरा काम नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको कैसे एडमिन इस पे आपको ऐड करेगा। अब देखो यहां से जाके आपको क्या करेगा, ऐड कर देगा या इनविटेशन भेज देगा। इनविटेशन भेज देगा तो आप जैसे ही क्या करोगे, लॉगिन करोगे आपको एक्सेस मिल जाएगा। इनविटेशन भेजेगा आपके पास ईमेल पे, क्या चला जाएगा, लिंक। वहां से जैसे ही लिंक करोगे, लिंक पे क्लिक करोगे तो वहां पे क्या ऑप्शन आएगा, डिनाई या एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करोगे तो आपका जीरा का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अकाउंट एक्सेस हो जाएगा उस प्रोजेक्ट में। सिंपल सा। और नहीं तो आपका क्या करेगा, आपके ईमेल आईडी से आपका अकाउंट क्रिएट कर दो, क्रिएट टीम है ना, आपका ऐड करके डायरेक्ट आपको क्या देगा, यूजर नेम और पासवर्ड। नहीं तो आपके ईमेल आईडी पे डायरेक्ट क्या कर देगा, ट्रिगर कर देगा, इनविटेशन भेज देगा, आप सीधे ही लॉगिन करोगे। तो आपका लॉगिन हो सकता है कि जो आपका जीमेल है ना, जीमेल के पासवर्ड से क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। भैया जब क्लिक करते हो तो कहाँ आपको थ्रो करता है, रीडायरेक्ट करता है, कहता है भैया गूगल से आप लॉगिन कर लो। जब गूगल से लॉगिन करते हो तो पासवर्ड आप बनाते हो क्या, नहीं, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड कौन सा लेता है, कुछ नया बता रहा हूँ क्या। कभी कभी कुछ चीजें जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करते हो तो किस टाइप से आता है, कहता है आप यूजर ने पासवर्ड से करना चाह रहे हो कि गूगल से डायरेक्ट क्या करना चाह रहे हो, लॉगिन करना चाह रहे हो। तो जब लॉगिन करते हो बाय डिफॉल्ट आपका क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन। तो आपका जो अकाउंट का जो आपका जीमेल का पासवर्ड, गूगल का पासवर्ड, वो बाय डिफॉल्ट क्या कर लेता है, पिक कर लेता है। ये फंक्शनलिटी किसकी है, गूगल की। मैं दिखाता हूं कैसे यार।
अब देखो क्या बोल रहा है, यही मैं बोल रहा हूँ। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, क्या बोल रहा है, या तो यूज अनदर अकाउंट, या तो डायरेक्ट इस पे क्लिक करोगे तो आपके गूगल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाए। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कोई कंफ्यूजन, ऐसे करते हैं यार जब रजिस्ट्रेशन करने जाते हो। ठीक है, अब देखो, आप पहली बात तो अब अकाउंट क्रिएट कर लोगे, अकाउंट सब क्रिएट कर लोगे। अगर कुछ दिक्कत होगी तो कोशिश करना गूगल का हेल्प लेना, यूट्यूब का हेल्प लेना, लेकिन क्रिएट जरूर करना, करके देखना अपना खुद का क्या बनाना, कुछ भी क्रिएट करके। यहाँ पे देखो, पहली बात तो जब ये एक्सेस हो जाएगा ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा, क्या, ये प्लस का ऑप्शन, ये प्लस का आइकन दिख रहा है ना, कहीं आपको क्रिएट लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं प्लस मिलेगा। तो प्लस का मतलब क्या होता है, ऐड करना या क्रिएट करना, बिल्कुल सही। तो जैसे ही क्रिएट करोगे देखो क्या आ रहा है, एक पेज ओपन होके आ रहा है। आप वो बोल रहा है भैया क्या क्रिएट करना चाह रहे हो, स्टोरी क्रिएट करना चाह रहे हो, वर्क करना चाह रहे हो, एपिक करना चाह रहे हो, या टास्क करना चाह रहे हो। तो ये मान लो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है और मैं एक क्या हूँ, स्क्रम मास्टर। क्या हूँ भाई, स्क्रम मास्टर हूँ। और तब मैं क्या क्रिएट करूंगा, स्टोरी ना यार। तो मैं क्या करूंगा, स्टोरी कल सेलेक्ट करूंगा। अगर मेरा मान लो मैं क्या हूँ, टेस्टर, तो मेरा काम क्या है, बग, बग सेलेक्ट करूंगा। ये क्रिएट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब टेस्ट केस बनाओगे इसी क्रिएट से जाओगे, जब बग रिपोर्टिंग करोगे तो यही क्रिएट करोगे, जब स्टोरी मान लो, स्टोरी तो आपको बनाना नहीं है ना, आपको क्या करना है, केवल बग रिपोर्टिंग करना और टेस्ट केस क्रिएट करना, दो चीजें है। और अपने स्टोरी को पढ़ना, कमेंट करना, चेक करना, बस इतना काम करना है और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं जीरा। अब देखो, देखो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है ना, जैसे ही आप कुछ फील करोगे, कुछ फील करोगे, और देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखो समरी, उसके बाद क्या, कंपोनेंट, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद क्या बोल रहा है, फिक्स वर्जन। अब ये जो एक्सेस देखो क्या बोल रहा है, वर्जन फॉर दिस प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि एडमिन ने इस प्रोजेक्ट के लिए ये क्या नहीं दे रखा है, एक्सेस नहीं दे रखा इस प्रोजेक्ट के लिए। आप चाहे तो इसका एक्सेस ले सकते हो, कहाँ जाके, सेटिंग में जाके। और लेकिन हमें भी ये काम नहीं कर। अब उसके बाद क्या है, प्रायोरिटी करते हो ना भैया, कोई बग रेज करते हो तो उसकी प्रायोरिटी सिक्योरिटी होती है ना, तो वो डिसाइड करोगे। तो हाई है, हाईएस्ट है, लो है, माइनर है, जो भी है। उसके बाद तुम्हें बग रिपोर्टिंग करोगे तो क्या अटैच करोगे भैया, वीडियो करोगे ना, स्क्रीनशॉट अटैच करोगे नहीं करोगे, देखो ड्रॉप डाउन भी दिया है। चाहे तुम एक्सेल में लिखो, चाहे कोई मैनेजमेंट टूल यूज करो, आपको हर सारी चीजें क्या मिलेगी, डेटा एंट्री। देखो आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे और क्या करोगे, अपलोड कर दोगे बस। देखो ड्रैग फाइल अटैच या ब्राउज। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो अफेक्ट वर्जन, ये कौन से वर्जन में इशू आ रहा है। अगर वहां पे अब वर्जन भी होता है ना कि पहले हमारा क्या हुआ 0.1, हमारा स्क्रैच से मॉड्यूल क्या हो रहा है डेवलप, तो हमने वर्जन दे दिया 1, फिर दूसरा 1.1, 1.2, 1.3। तो अब ये सारे वर्जन के यहाँ ड्रॉप डाउन में क्या आने लगेंगे, ऑप्शन। लेकिन अभी क्या नहीं आ रहे हैं, नहीं, क्योंकि इनको हमने दे नहीं रखा। जब दे रखे होंगे तभी तो आएंगे ना। अगर रियल प्रोजेक्ट होता तो दिखता। और जो मेरी पहली कंपनी थी, समझ लो उसमें जीरा समझ लो प्रॉपर वे में यूज होता था। उसका मैं जब उसका मैं ना आपको दिखाता ना, तो आप रियलिस्टिक चीजें देख पाते। अभी भी देखोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पे मान लो कम से कम 3 से 4 हजार 5 हजार स्टोरी रहा करते थे, कम से कम 10 से 12 स्प्रिंट बने होते थे। अगर आपको पूरे टेस्ट केस के लिस्ट दिखेंगे, बस जितने हमने रेज किए सब कुछ दिखेंगे।
तो एक आप रिलेट कर पाते, बस इतना सा, बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहे। हाँ, जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई जीरा एक्सेस कर रहा है ना, जैसे मान लो जो आपके सर्कल में कोई जॉब कर रहा है अभी, यहाँ से जो सिलेक्टेड है, अगर उसके पास जीरा के एक्सेस है, तो जब ये जीरा के हो जाए ना, तो अपना अकाउंट क्रिएट करना, चेक करना, उसके बाद उससे बोलना यार एक बार जीरा दिखाना। वो एक्सेस तो नहीं देगा, लेकिन आप बोल तो सकते हो ना। वो ये भी नहीं करेगा कि यार चलो थोड़ा सा आप बता दो जीरा में रिकॉर्डिंग करते हैं, नहीं। दैट इज द कॉन्फिडेंशियल, टोटली कॉन्फिडेंशियल होता है। जब किसी कंपनी में ये सारी चीजें क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। अगर वो रिकॉर्डिंग बाई चांस मान लो कभी नहीं हुआ, बाई चांस अगर मान लो रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वहां तक पहुंची, तो कहीं ना कहीं इनके लिए नुकसान होगा। और वो क्लेम भी कर सकता है, मान लो जॉब तो जाएगी जाएगी, वो क्लेम करेगा कि आपने मेरे डॉक्यूमेंट के साथ खिलवाड़ किया। और जब आप नौकरी करते हो ना, तो सारी चीजें आप साइन करते हो, ये सारी चीजें बोलते हो ना, हाँ आई विल नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग। सारा वहां पे क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। इंडक्शन में यही चीज तो बताई जाती है। इंडक्शन का नाम सुना है नहीं? एक चिड़िया का नाम है इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन में क्या होता है कि आपको कंपनी के पॉलिसी के बारे में बताया जाता है। चलो कोई बात नहीं, ये भी तो इंडक्शन ही है। अब तो सही है ना? तो आप पे डिपेंड करता है कैसे सर्च भी करो। एक नाम से बहुत चीजें हो सकती है ना। तो देखो, इंडक्शन इज देखो अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू वेलकम द देयर न्यू रिक्रूट। मान लो आप एक नए जाओगे ना, तो आपके लिए अब क्या बोल रहा है, देन सेटल इन इंश्योर दे हैव ए नॉलेज एंड सपोर्ट दे नीड टू परफॉर्म देयर रोल। आपके आपके रोल के बारे में बताया जाएगा, आपके कंपनी के पॉलिसी के बारे में बताया जाएगा, ऐसी ऐसी चीजें होती है। देखो आगे, देखो सब कुछ ए टू जेड कि उस कंपनी में क्या ब्रांड है, कहाँ प्रोजेक्ट है, कैसा है, सब कुछ बताया जाएगा। और जिस प्रोजेक्ट पे आपको हायर किया जाएगा उसमें भी थोड़ा बहुत चीजें बताई जाए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जीरा के एक्सेस मिलेगा। और तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, टेस्ट केस, बग रिपोर्टिंग, स्टोरी को पढ़ना। जिंदगी में यही करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं, पूरा यही करना रहेगा। सीरियसली बता रहा हूं। मान लो जब अगर टेस्टिंग प्रोफाइल में काम कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट केस लिखना, एग्जीक्यूशन करना, रिपोर्टिंग करना। तो जब टेस्ट केस लिखोगे तो पहले तो तुम क्या करोगे, रिक्वायरमेंट को पढ़ोगे ना यार, रिक्वायरमेंट पढ़ के ही तो टेस्ट केस लिखोगे। ये हमेशा तुम्हारा चलता रहेगा। ऑटोमेशन करोगे भी तब भी आपके पास जीरा के क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा, या नंबर आप क्या होंगे, टेस्ट केस होंगे। वो टेस्ट केस आप क्या करोगे, रिव्यू करोगे। और वो ऐसे ऐसे टेस्ट केस आप फिल्टर आउट करके निकालोगे जो आपके लिए क्या होंगे, ऑटोमेट करने वाले। सारे टेस्ट केस तो ऑटोमेट नहीं करते ना, कुछ ऐसे टेस्ट केस होंगे जो ऑटोमेट होंगे। तो आप उसकी लिस्ट बनाओगे, फिर आपसे पूछेगा कि आपने सारे फिगर आउट कर लिए, सारे टेस्ट केस देख लिए कि कौन कौन से आपके क्या हैं, रिग्रेशन के हैं, कौन से सैनिटी के हैं, कौन से स्मोक के हैं। कौन पूछेगा भाई साहब, टेस्ट लीड यार। वही तो पूछेगा आपसे कि आपने यार सुरेश बताओ यार, फिगर आउट कर लिया आपने कि जो टेस्ट केस आपने मैनुअल टेस्टर से लिया था, वो सारी चीजें आपने देख ली कि कितने टेस्ट कौन से ऑटोमेट हो सकते हैं, कौन सी फिजिबिलिटी है, क्या है ऑटोमेशन की। तो आप क्या करते हो, सबकी लिस्टिंग बनाते हो। आप खुद के फिल्टर आउट करके क्या लिस्ट आते हैं, टेस्ट केस बनाते हो। फिर आप बनाते हो, अच्छा ये ऑटोमेट हो जाए, ये ऑटोमेट हो जाएगा, ये थोड़ा सा नहीं हो पाए। तो ये सारे, और जब आप ऑटोमेट करते हो तो उसकी भी आप क्या बनाते हो, कैटेगराइज करते हो ना टेस्ट केस। और ऐसे ही होगा जब ऑटोमेट करोगे ना, ऐसा नहीं है कि टेस्ट केस पूरा ऑटोमेट करते जाओगे, नहीं। जब आपका मैनुअल टेस्टर चेक करता है ना, उस यहाँ पे आपको कौन से टेस्ट केस रन करने हैं वो कौन बताएगा, आपका टेस्ट लीड। कहेगा यार ये टेस्ट केस एक बार रन कर, बोलेगा यार एक बार रिग्रेशन सूट चला के देखो,
ये जो बात कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअल में एनवायरनमेंट में बोलते हैं कि यार ये अच्छा ही बताओ यार सुरेश, तुमने एक बार जेनकिंस पे यार मान लो अपना एक बार तुम क्या चला लो, रिग्रेशन का सूट चला लो। सूट मतलब जो क्या है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, एक कलेक्शन ऑफ द क्या होते हैं, टेस्ट केसेस, दैट इज द सूट। या क्या होता है सिनेरियो, उसमें भी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द टेस्ट केस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि आप कैसे रिग्रेशन के आपसे बात करते हैं कि भैया तुमने ये चला के देखा कि नहीं। तो अब यही चीजें तुम जीरा में बात करते हो, यहाँ पे भी आपको बनाया जाता है जो तुम बता रहे हो ना रिग्रेशन सूट, यही हो सकता है आपको कहाँ बनाने के लिए बोल दे, यहीं पे बोलेगा भैया आप देख लो फिल्टर आउट के बताओ। तो आप ऐसा नहीं मीटिंग बताओगे, जब आप फिल्टर आउट करके आप जने बना दिया उसके बाद किसको असाइन कर दोगे, अपने टेस्ट लीड पे, और कमेंट कर दोगे। देखो यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन है, देखो ऐसे ऐसे टैग करोगे टेस्ट लीड। मान लो अभी तो टेस्ट लीड का नाम नहीं है ना, ऐसे करोगे वी हैव ऐसे। अगर मान लो आपने अभी रिग्रेशन के लिए क्या बोलो है, बोलोगे रिग्रेशन के लिए अभी टेस्ट केस हमने लिखे हैं, तो लिखोगे वी हैव क्रिएटेड टेस्ट केसेस फॉर द रिग्रेशन फॉर नाउ, और क्या कर दोगे, सेव कर दो। हाँ भैया, हाँ हाँ, बस क्लास अब क्लोज करने वाला हूँ। भैया वही जीरा पूरा मतलब अकाउंट क्रिएशन और वही वर्क फ्लो अभी बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कमेंट कर दिए ना, देखो टेस्ट लीड, देखो इस तरह से तुम कमेंट करते हो, जैसे तुमने टेस्ट किया तो कैसे करोगे, ऐसे ही टैग करके, ऐसे ही टैग करोगे। जैसे मान लो आपने टेस्ट करके दे दिया ना, और मान लो डेवलपर ने क्या किया, डेवलपर ने अगर मान लो इस तरह से कोई स्टोरी उसने डेवलप कर दी, और डेवलप करके क्या किया कि उसने कर दी, आपको कैसे पता यार कि उसने ये टेस्टिंग में आ गया, आपको पता होना चाहिए ना टेस्टिंग कैसे आएगा। तो ये क्या करेगा मालूम है, यहाँ पे कमेंट करेगा प्लीज स्टार्ट द टेस्टिंग, एक कमेंट करके यहाँ क्या करेगा, स्टेटस को चेंज कर देगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये दिख रहा है आपको वर्क फ्लो, ये इंपॉर्टेंट, और ये तीन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके किसके लिए, किसके किसके लिए, हमारे स्टोरी के लिए, दूसरा हमारे टेस्ट केस के लिए, और तीसरा बग के लिए। सबके वर्क फ्लो कितने क्या क्या होंगे, अलग अलग होंगे। देखो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से समझना, ये वर्क फ्लो वेरी इंपॉर्टेंट है, यही वो वर्क फ्लो आपको फॉलो भी करना है। जैसे मान लो स्टोरी क्रिएट होती है ना, मान लो बीए क्रिएट करता है स्टोरी, सबसे पहले स्टोरी किसमें जाएगी, अनअसाइंड में। जैसे मान लो मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है, और यही हर कंपनी में तुम्हें अगर वर्कफ्लो के बारे में नहीं पता, और ये वर्कफ्लो डिफरेंशिएट हो सकता है, हर कंपनी में वैरी कर सकता है, कहीं कंपनी में वर्कफ्लो कुछ और होगा, किसी कंपनी में कुछ वर्कफ्लो और होगा, लेकिन हम यहाँ जाके ये वर्कफ्लो चेक कर सकते हैं। ये अभी देखो तुमको ना ये वर्कफ्लो अभी 3 दिख रहा है ना, इसमें अभी 10 से 12 हम ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन भी है, कहाँ, एक मिनट,
कहाँ पे लिखा है? नहीं, ये नहीं है, ये क्रिएट नहीं है। ये बोल रहा है कि जब हम क्रिएट करते हैं तो किस में जाते हैं? टू डू में जाते हैं। अब देखो, जैसे हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है? क्रिएट। अब देखो, टू जैसे हम टू डू में जाएंगे तो क्या क्या वर्क फ्लो होगा उसके बारे में बताएं। मेरी मीटिंग है। एक स्टॉप कर दीजिए।